देश के कई बड़े कारोबारी घरानों में संपत्ति को लेकर झगड़े जग जाहिर हैं, फिर चाहे अंबानी भाइयों का झगड़ा हो या फिर फोर्टिस ग्रुप के सिंह बंधुओं का। अब इस कड़ी में कल्याणी ग्रुप का भी नाम जुड़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी का पारिवारिक विवाद बढ़ गया है। बाबा कल्याणी देश के अमीरों में शुमार किए जाते हैं, उनके पास अरबों की संपत्ति है। आज के खर्चा पानी शो में हम बताएंगे कि कल्याणी ग्रुप से जुड़ा ये पूरा विवाद है क्या, बाबा कल्याणी कौन हैं और किन कंपनियों के मालिक हैं, उनके पास कितना पैसा है, बहन के साथ झगड़े की असली जड़ क्या है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से मेरठ से लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया था, उनके बारे में भी बताएंगे। उनकी संपत्ति कितनी है और रामायण सीरियल में काम करते हुए उन्हें कितना पैसा मिलता था। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। बाबा कल्याणी और उनकी बहन सुगंधा हिरेमठ के बीच चल रहे विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। बहन के बाद अब भांजे और भांजी ने भी बाबा कल्याणी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके भांजे समीर हिरेमठ हैं और उनकी भांजी पल्लवी हैं। दोनों ने अपने मामा बाबा कल्याणी के खिलाफ पुणे सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। इसमें भारत फोर्ज और कल्याणी स्टील भी शामिल है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल बाबा कल्याणी के भांजे और भांजी ने अपनी याचिका में कहा है कि बाबा कल्याणी आज की तारीख में जिन कंपनियों को संभाल रहे हैं और जिन पर कल्याणी ग्रुप का अधिकार है, उनमें उस संपत्ति से निवेश किया गया है जब ये अनप्पा कल्याणी का संयुक्त परिवार था, यानी जॉइंट फैमिली थी। अनप्पा कल्याणी नीलकंठ कल्याणी के पिता और बाबा कल्याणी के दादा थे। इस तरह वो समीर हिरेमठ और पल्लवी हिरेमठ के परनाना हुए और वो परनाना की संपत्ति में से ही अपना हक मांग रहे हैं। बाबा कल्याणी जिस कंपनी भारत फोर्ज के सर्वे सर्वा हैं, उसकी स्थापना नीलकंठ राव ए कल्याणी ने 1961 में की थी। कंपनी के मौजूदा चेयरमैन बाबा कल्याणी 1972 से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि समीर और पल्लवी हिरेमठ ने कोर्ट में दिए एप्लीकेशन में कहा है कि सिर्फ उनके मामा बाबा कल्याणी पैतृक संपत्ति का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने परिवार के बाकी लोगों के साथ कोई जानकारी साझा नहीं की है, जबकि कल्याणी परिवार को अरबों की संपत्ति का मालिक बनाने के पीछे उनके परनाना और सफल बिजनेसमैन अन्नप्पा एन कल्याणी का हाथ है। समीर और पल्लवी हिरेमठ का कहना है कि उनके परनाना खेती के साथ साथ बिजनेस भी करते थे। बता दूं कि अन्नप्पा के पास काफ़ी चल और अचल संपत्ति थी, जो इकलौते बच्चे नीलकंठ कल्याणी को विरासत में मिली। फरवरी 1954 में नीलकंठ अपनी सभी संपत्तियों को हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि HUF यूनिट के तहत ले आए। जब 2011 में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो उनके सबसे बड़े बेटे बाबा कल्याणी ने HF को संभालना शुरू किया। नीलकंठ का साल 2013 में निधन हो गया तो बाबा कल्याणी ने ग्रुप की सभी कंपनियों को अपने हाथ में ले लिया और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कल्याणी ग्रुप की फ्लैगशिप भारत फोर्ज भले ही 1966 में बनी थी, लेकिन बाबा कल्याणी ने ऑटो और एरोस्पेस कंपोनेंट बनाने वाली इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आज की तारीख में इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 52,636 करोड़ रुपए है। कल्याणी ग्रुप में 8 लिस्टेड कंपनियां शामिल हैं, जिनकी कुल मार्केट वैल्यू 69,300 करोड़ रुपए है। वहीं फोर्ब्स के अनुसार 75 साल के बाबा कल्याणी देश के अमीर लोगों में शामिल हैं। उनकी निजी संपत्ति 33,000 करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा है। अब समझते हैं कि आखिर कल्याणी और सुगंधा हिरेमठ के बीच में झगड़े की असली वजह क्या है। बाबा कल्याणी और सुगंधा हिरेमठ का झगड़ा कल्याणी समूह की ही एक केमिकल कंपनी हिकाल केमिकल्स को लेकर है। हिरेमठ दंपत्ति ने 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा था कि बाबा कल्याणी परिवार के बीच 1994 में हुए समझौते का सम्मान नहीं कर रहे हैं और हिकाल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर कंपनी पर फुल कंट्रोल लेना चाह रहे हैं। हिकाल में अभी हिरेमठ फैमिली के पास 35% और कल्याणी के पास 34% हिस्सेदारी है। हिरेमठ परिवार का कहना है कि 1994 के पारिवारिक समझौते में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि कल्याणी ग्रुप हिकाल की संपत्ति उन्हें ट्रांसफर करेगा, लेकिन कल्याणी परिवार इसके कुछ क्लॉज को चुनिंदा आधार पर नजरअंदाज कर रहा है। समीर और पल्लवी ने अपनी याचिका में कहा है कि फरवरी 2023 में नीलकंठ की पत्नी की मृत्यु के बाद बाबा कल्याणी उनकी वसीयत को लागू नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने आशंका जताई है कि बाबा कल्याणी परिवार की सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लेंगे और बाकी लोगों को संपत्ति से बेदखल कर देंगे। वहीं इस पूरे मामले पर बाबा कल्याणी की तरफ से भी सफाई आ गई है। उन्होंने कहा कि 1994 की जो पारिवारिक व्यवस्था उनके पिता नीलकंठ कल्याणी ने बनाई थी, वो महज एक नोट मात्र था, कोई भी कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज नहीं, और ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अब रुख करते हैं एक और खबर का। भारतीय जनता पार्टी ने टीवी सीरियल रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। राम का किरदार निभाकर अरुण गोविल रातों रात पूरे देश में मशहूर हो गए थे। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि लोग राम के रूप में उनकी तस्वीर अपने घर में रखकर पूजने लगे थे। अब अरुण गोविल के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। गोविल का जन्म मेरठ जिले में 12 जनवरी 1958 को हुआ था, लेकिन उनका बचपन यूपी के ही शाहजहांपुर में बीता था। अरुण गोविल की शुरुआती पढ़ाई मेरठ से हुई थी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी उन्होंने मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। इसके बाद अरुण थिएटर और एक्टिंग की दुनिया में आ गए। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1975 में वो मुंबई आए थे और अपने भाई के साथ रहने लगे। इसके बाद उन्हें विक्रम बेताल का शो मिला और फिर रामायण में राम का किरदार मिला। अरुण गोविल के पिता चंद्र प्रकाश गोविल सरकारी अधिकारी थे। ऐसे में वो चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह एक सरकारी नौकरी करे। हालांकि अरुण की ख्वाहिश कुछ और ही थी। एक बार उन्होंने कहा था कि वो कुछ ऐसा करना चाहते थे कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। अरुण गोविल के 4 भाई और 2 बहनें हैं। अरुण गोविल के परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं। अरुण टीवी सीरियल रामायण के अलावा कई धारावाहिक और फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने नाम कमाया राम के किरदार से। अरुण गोविल अब राजनीति में अपना सफर शुरू करने जा रहे हैं। आइए ये भी जान लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और वो रामायण के एक एपिसोड के लिए कितने रुपए चार्ज करते थे। अरुण गोविल ने रामायण के बाद कई सीरियल और फिल्मों में काम किया। उन्होंने विक्रम और बेताल और हाल ही में आई फिल्म आर्टिकल 370 में भी एक किरदार निभाया है। साल 1979 में अरुण गोविल की 2 फिल्में सावन को आने दो और सांझ को आँच नहीं भी की थी। उनकी पहली फिल्म पहेली 1977 में आई थी। इसके बाद अरुण गोविल ने लवकुश, ससुराल, शिव महिमा, गंगाधाम, जुदाई, जियो तो ऐसे जियो, राधा और सीता, मुकाबला, हुकुस बुकुस और OMG 2 और आर्टिकल 370 जैसी कई फिल्में की। अब यह जानते हैं कि अरुण गोविल के पास कितना पैसा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुण गोविल को रामायण के हर एपिसोड के लिए लगभग 51,000 रुपए बतौर मेहनताना मिलते थे। रामायण के कुल 81 एपिसोड थे। ऐसे में देखें तो उन्हें रामायण के लिए 40 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम मिली होगी। इसके बाद उन्होंने ओ माई गॉड 2 में 50 लाख रुपए लिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुण गोविल की कुल संपत्ति 38 करोड़ रुपए है। साल 2022 में उन्होंने करीबन 60 लाख की एक लग्जरी कार भी खरीदी है। इसके अलावा उनके पास मुंबई में एक आलीशान घर भी है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसे लगी आपको ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।